हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका SSMPG के चैनल पर। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने हड़प्पा स्थिति यहाँ तक के क्वेश्चन को हमने कर लिया था। आज के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो औजार और हथियार थे वो किस काई के बने होते थे? ताम्र, ठीक है, टीन तथा कांस्य, इन चीज़ों के वो बने हुए थे। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने की थी। वो कब की थी दोस्तों? तो वो करी थी 1922 में। 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। चलिए आगे अगला प्रश्न। सैंधव स्थल जो पंजाब में है, ठीक है, वो हड़प्पा, रहमानडेरी और सरायल खोला और जलीलपुर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार पुलिस में आया हुआ है दोस्तों। हिस्ट्री हर एग्ज़ाम में आती है। भारत की कौन सी भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम में आती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की सभ्यता गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? गेहूं की खेती के लिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। कृषि की शुरुआत हुई दोस्तों 7000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। ये हुई दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वेदों में प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है दोस्तों। पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ है दोस्तों। कितने हैं? 4 पुरुषार्थ, ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद पुस्तक में। यज्ञ हेतु 7 प्रकार की पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तो वो भी दोस्तों किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? 4, ठीक है दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। उसके बाद त्रयी का अभिप्राय है। त्रयी का अभिप्राय है दोस्तों 3 वेद। 3 वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। वो लड़ाया गया दोस्तों परसुनी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध परसुनी नदी के तट पर लड़ा गया है। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो समर्पित है दोस्तों भगवान सोम और इस पेय का नामांकित देवता को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं को वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई। तो वो हुई थी दोस्तों धर्मशास्त्रों के समय। कब? धर्मशास्त्रों के समय। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो है दोस्तों यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों वैदिक देवता? कार्तिकेय। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं था। जो वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है वो है दोस्तों यजुर्वेद। क्या है दोस्तों? यजुर्वेद। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र की रचना करी थी दोस्तों विश्वामित्र ने करी थी। चलिए अगला, संग्रहिता का अर्थ होता है, संग्रहिता का अर्थ होता है दोस्तों कोषाध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला, प्राचीन भारत में पालागल था। पालागल एक संदेशवाहक था। क्या तो था दोस्तों? एक संदेशवाहक था जिसे हम विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकार कहते थे, ठीक है। यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो ब्रह्मा। यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करता था। अगला, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है दोस्तों मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। वो कितने दिनों तक लड़ी गई थी? वो 18 दिनों तक लड़ी गई थी दोस्तों। महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चली है। ऋग्वेद में अगन्या कहा गया। अगन्या किसको कहा गया है? तो गाय को अगन्या कहा गया है दोस्तों। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वो है अथर्ववेद में। चलिए आगे, वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो पहला आ जाएगा दोस्तों ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद।
उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। उनकी संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है दोस्तों 108। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है, वो है व्याकरण से। किससे है? व्याकरण से। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ है, वो है मनुस्मृति। ठीक है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित की थी, वो करी थी मनु ने। ठीक है, वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित मनु ने करी थी। पुराणों की संख्या है दोस्तों 18 पुराण है। कितने हैं? 18। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, वो दिया था दोस्तों सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। वो क्या था? गया में किया था। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बना गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया, तो वो है मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा। ठीक है, आगे तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई, वो हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, वो हुई थी राजगृह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, वो हुई थी राजगृह राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजात शत्रु द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति काउंसिल का आयोजन हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, वो किया था कुशीनगर में। ठीक है, भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण संबंधित है, वो जैन धर्म से। किससे दोस्तों? जैन धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे, वो थे दोस्तों स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आगे बरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। किसके थे वो? बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, आलार, कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी, उसका नाम था दोस्तों प्रजापति गौतमी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं, ये। ठीक है, इसका ये आंसर है। आगे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो वो है दोस्तों पावापुरी में। कहाँ है? पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो वो स्थान है दोस्तों जृंभिग्राम। ठीक है, महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, वो बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, वो था गुप्त का। ठीक है दोस्तों, गुप्त का था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गौसाल। कौन थे? मक्खली गौसाल। आगे बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया, तो आजीविकों ने। ठीक है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया है भद्रबाहु ने जैन कल्पसूत्र को लिखा। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो फिर लेकर आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।